हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की बड़ी खबरों को आपके लिए सरल और मजेदार तरीके से पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ही बेहद जरूरी जानकारी। दोस्तों, आपको बता दें कि यूएई की उत्तरी सीमा पे स्थित रास अल खैमा एक ऐसा एमिरेट है जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समुद्री तटों और पर्यटन के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल ही के सालों में ये एमिरेट वैश्विक पर्यटन और मनोरंजन का केंद्र बनने की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण कदम है रास अल खैमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे नया वीवीआईपी टर्मिनल का निर्माण। ये परियोजना न केवल हवाई यात्रा को लग्जरी स्तर पे ले जाएगी, बल्कि आरके को उच्च मूल्य वाले पर्यटकों, निवेशकों और व्यवसायियों के लिए एक आकर्षक मंजिल के रूप में स्थापित करेगी। अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई, जो यूएई की उन्नत विमानन क्षमताओं को बखूबी दिखाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस परियोजना के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रास अल खैमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएई के उत्तरी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है जो रास अल खैमा शहर के नजदीक है। इसका इतिहास 1970 के दशक से जुड़ा है, जब ये छोटे विमानों के लिए एक साधारण पट्टी के रूप में शुरू हुआ। 1990 के दशक में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया गया और आज ये 24/7 सुविधा देता है। हवाई अड्डे की रनवे की लंबाई 3.8 किलोमीटर है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े विमानों को उतरने में सक्षम है। मौजूदा समय में यहाँ 2 यात्री टर्मिनल, कार्गो सुविधाएं, विमान रखरखाव केंद्र और एक मौजूदा वीआईपी टर्मिनल है। हवाई अड्डे का विकास आरएके की समग्र आर्थिक रणनीति का हिस्सा बना रहा है। 2013 में जब यात्री ट्रैफिक सालाना 25% की दर से बढ़ा, तो फोकस कार्गो और लो कास्ट एयरलाइंस पे शिफ्ट हो गया। एयर अरबिया जैसी एयरलाइंस ने यहां से पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और बांग्लादेश के लिए उड़ानें शुरू की। वहीं 2014 में आरकेटी एयरवेज के बंद होने के बाद एयर अरेबिया ने इस अपना जो हब बनाया, जो कि 10 वर्षों के लिए विस्तार योग्य है। हवाई अड्डा रास अल खैमा फ्री ट्रेड जोन से जुड़ा है, जो कार्गो व्यवसाय को बढ़ावा देता है। यूएई के अन्य प्रमुख हवाई अड्डों जैसे कि दुबई इंटरनेशनल या अबू धाबी की तुलना में आरएके छोटा लेकिन रणनीतिक है। ये दुबई के केवल 40 से 45 मिनट की ड्राइव पे है और यूएई के 5 एमिरेट्स को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पे स्थित है। इतना ही नहीं दोस्तों, स्लॉट मैनेजमेंट खुद हवाई अड्डा करता है, जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। वहीं आपको बता दें कि 2025 तक हवाई अड्डा यूएई के उत्तरी द्वार के रूप में प्रचारित हो चुका है, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देता है। लेकिन दोस्तों, नया वीवीआईपी टर्मिनल इसकी क्षमता को नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा। आपको बता दें कि भी हाल ही में दुबई एयर शो में रास अल खैमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फॉल्कन एग्जीक्यूटिव एविएशन के साथ एक औपचारिक समझौता किया। ये समझौता एक नए फिक्स्ड बेस ऑपरेशन सुविधा के विकास और संचालन के लिए है, जिसमें 1500 वर्ग मीटर का वीवीआईपी टर्मिनल, 8000 वर्ग मीटर का बहुउद्देशीय हैंगर और 9000 वर्ग मीटर का एप्रॉन व पार्किंग स्पेस शामिल है। ये परियोजना आरएके को वैश्विक मनोरंजन और पर्यटन हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। शेख सलीम बिन सुल्तान बिन साक्र अल कासिमी, आरएके सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन और हवाई अड्डे के बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि ये विकास आरएके के अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के रूप में उभरने को मजबूत करता है और उच्च मूल्य वाले आगंतुकों, निवेशकों व पर्यटकों को जो है आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाता है। ये पर्यटन क्षेत्र की स्थायी वृद्धि का समर्थन करता है। दूसरी ओर सुल्तान राशिद अब्दुल्ला राशिद अल शेने एलेक्स ग्रुप इन्वेस्टमेंट के फाउंडर व चेयरमैन ने जोर दिया कि यह विस्तार यूएई में प्राइवेट एविएशन सेवाओं को ऊंचा उठाने का प्रतिबद्धता दर्शाता है, जिसमें लग्जरी संचालन क्षमता और उन्नत स्थिरता मानक शामिल है। ये साझेदारी दुबई अल मखतूम वीआईपी टर्मिनल पे एलेक्स ग्रुप की मौजूदा सेवाओं का पूरक है। फाल्कन एग्जीक्यूटिव एविएशन प्राइवेट जेट्स के लिए विशेषज्ञ है और ये परियोजना यूएई की प्राइवेट एविएशन लैंडस्केप को बदल देगी। निर्माण कार्य तुरंत शुरू होगा और सुविधा 2027 की पहली तिमाही में चालू हो जाएगी, जो 15 महीनों के निर्माण के बाद संभव है। बात की जाए इसके डिजाइन की, तो ये नया वीवीआईपी टर्मिनल उच्च प्रोफाइल यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है, जो गोपनीयता, गति और लग्जरी की मांग करते हैं। मुख्य टर्मिनल से स्वतंत्र रूप से स्वचालित होने के कारण ये यात्राओं को तेज प्रक्रियाओं की पेशकश करेगा। टर्मिनल में एक रॉयल लाउंज, 4 एक्स्ट्रा वीवीआईपी लाउंज,
प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र शामिल होंगे। ये क्षेत्र वीवीआईपी यात्रियों के लिए एसी वाला वातावरण प्रदान करेंगे, जहां आराम, निजता और व्यक्तिगत सेवाएं प्राथमिकता होंगी। एयर साइड सुविधाओं में हेलीपैड, पर्याप्त विमान पार्किंग और उभरती कलर मोबिलिटी समाधानों के लिए स्थान शामिल है। बहुउद्देशीय हैंगर नवीनतम पीढ़ी के कॉर्पोरेट जेट्स को समायोजित करेगा, जबकि एप्रॉन स्पेस प्राइवेट जेट ट्रैफिक को संभालेगा। स्थिरता पे विशेष ध्यान दिया गया है, यानी सोलर पावर, जियोथर्मल एनर्जी और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स क्षमताएं पर्यावरण अनुकूल संचालन सुनिश्चित करेंगी। ये यूएई की ग्रीन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पहल का हिस्सा है, जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा। परियोजना आरएके के बीच रिसोर्ट्स और आगामी विन अल मार्जन द्वीप रिसोर्ट से केवल 15 मिनट की दूरी पर स्थित है। विन रिसोर्ट, जो $3.9 बिलियन का निवेश है, 2027 की शुरुआत में खुलेगा और इंटीग्रेटेड गेमिंग रिसोर्ट होगा। ये टर्मिनल ऐसे यात्रियों को लक्षित करेगा जो लग्जरी रिसोर्ट्स, बीच वेकेशन और एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए आते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, ये सुविधा प्राइवेट एविएशन को नई ऊंचाई देगी। ऐसे में दोस्तों, ये परियोजना आरएके की पर्यटन रणनीति का एक बहुत ही जरूरी अंग है। एमिरेट पहले से ही अपनी प्राकृतिक आकर्षकों जैसे लेबल, जायस अल जजीरा, अल हमरा किले और समुद्री सफारी के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही के वर्षों में आधा मैराथन, वाइल्डनेस फेस्टिवल और अन्य इवेंट्स ने इसे यूएई का अगला बड़ा पर्यटन पावर हाउस बना दिया है। विन अल मार्जन द्वीप के अलावा एनेक्सलेव, एयर मॉच और एनएच कलेक्शन जैसे नए होटल्स आ रहे हैं। आर्थिक रूप से आरएके फ्री ट्रेड जोन और कार्गो फोकस के साथ मजबूत है। नया टर्मिनल उच्च मूल्य पर्यटकों को आकर्षित करेगा, जो यूएई की जीडीपी में योगदान देगा। एमिरेट दुनिया की 1/3 आबादी से 4 घंटे की उड़ान दूरी पे है, जो इसे प्राइवेट जेट ट्रैफिक के लिए आदर्श बनाता है। ये निवेश जो है विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देगा, रोजगार सृजन करेगा और स्थायी विकास को प्रोत्साहित करेगा। यूएई की स्मार्ट सिटी विजन के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक गेट्स और एडवांस बैगेज सिस्टम तेज यात्रा सुनिश्चित करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, ये परियोजना आरएके को दुबई के साथ प्रतिस्पर्धा बनाएगी। हालांकि ये परियोजना जितना ही चर्चा में है और सुविधा होने वाली है, वहीं इसको लेके कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि मालूम हो इसे बनाने में अभी 15 महीने लगेंगे और 2027 तक वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव प्रभाव डाल सकते हैं। पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि सोलर और जियोथर्मल फीचर्स महत्वपूर्ण हैं। इसकी चर्चा दुबई और अबू धाबी में होगी। लेकिन दोस्तों, आरएके की शांतिपूर्ण लोकेशन एक लाभ है। भविष्य में टर्मिनल ईवीटीओएल और जो है उन्नत विमानन तकनीकों को अपनाएगा। 2028 तक हवाई अड्डे का विस्तार पर्यटन को दोगुना कर सकता है, जहां यूएई की 2030 विजन को मजबूत करेगा, जहां विमानन पर्यटन का इंजन बनेगा। ये परियोजना न केवल एक टर्मिनल है, बल्कि आरएके के वैश्विक सपने का प्रतीक है। जैसे 2027 नजदीक आता है, दुनिया की नजरें इस उत्तरी एमिरेट पे टिकेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल 4PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।